ओ भाई साहब, आप लोग खेलो, मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ। पिंडी स्टेडियम, हम दिल से शर्मिंदा है, तेरे कातिल आज भी जिंदा है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम खामखाई बदनामी का शिकार हो रहा था। पिंडी ट्रैक इज लाफिंग इन द कॉर्नर। आईपीएल का मैच देखने के बाद सनराइज वर्सेस मुंबई इंडियंस। क्रिकेट इजाद की इंग्लैंड ने, हुक्मरानी की ऑस्ट्रेलियंस ने, एंड डिस्ट्रॉयड बाय इंडियन ग्राउंड्स। सनराइज हैदराबाद ने बैटिंग की, मुंबई इंडियंस ने बॉलिंग की, बट आरसीबी लॉस्ट वंस अगेन। बिकॉज ऑफ ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था हु इज द बेस्ट, हार्दिक पांड्या या हार्पिक क्लीनर। पैसा इज्जत देता है तो लूटता भी है। हार्पिक पांड्या, नॉट हार्दिक पांड्या, चिपरासी पांड्या, काला कौवा और बू, ये सारे खिताब नवाजे जा रहे थे हार्दिक पांड्या को, जो मुंबई इंडियंस के नए कैप्टन बने हैं। कुत्ते के काटने से ना इतना दर्द होता है, ना उसका जख्म गहरा होता है, लेकिन लोगों की जुबान से काटने से इतना दर्द होता है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हार्दिक पांड्या की कितनी ढीठ हड्डी है, हर एपिसोड में हार्दिक पांड्या की कुत्ते वाली हो रही होती है। उफ, मैं बता नहीं सकता क्या हाल हो रहा है इस वक्त हार्दिक पांड्या के साथ। इंडियन क्राउड क्या हाल कर रहा है उसका, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम मैच के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा छक्कों की बारिश, आप लोगों ने सुना होगा रनों की बारिश, आपने सुना होगा रन मशीन, ये सब टाइटल आप लोगों ने सुन रखे हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि रिकॉर्ड्स टूटने की बारिश हो रही है, तो वो भी सिर्फ एक मैच में। 1 मिनट के पहले कुछ और रिकॉर्ड है, 1 मिनट के बाद कुछ और रिकॉर्ड बन जाता था। ये सिर्फ आज के मैच में पॉसिबल हुआ। स्टिल दे से पाकिस्तान हैज फ्लैट पिच, एवरीवन क्रिटिसाइज्ड। पीएसएल की पिच ऐसे है, लाहौर की पिच ऐसे है, फट्टा पिच है, इतना बड़ा टोटल हो रहा है, ये सब बातें कर रहे थे इंडिया की तरफ से जो एक्स क्रिकेटर थे। इंडियन मूवी की एक फेमस मूवी का मुझे याद आता है डायलॉग, जिसमें एक विलन ने कहा था कि मैं 15 मिनट तक सांस रोक सकता हूं और मौत को छू के वापस आ सकता हूं टक करके। लेकिन जो एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में ऐसे बात करते हैं, ऐसी पोस्ट करते हैं, ऐसी ट्वीट करते हैं, उनके बारे में मेरा यही मानना है कि मैं भी 15 मिनट तक बगैर रुके कंटिन्यू गाली दे सकता हूं उन लोगों को। बट डोंट वरी, मैं ऐसा करूंगा नहीं, लेकिन एक मशवरा जरूर दूंगा कि एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ करते हो तो जो 4 उंगलियां वो आपकी तरफ उठती हैं। ये सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किस कंट्री के बारे में बोल रहे हैं, कल को ये हमारे गले भी पड़ सकती है। आज के मैच में आप लोगों ने देख तो लिया होगा किस पिच पर मैच हुआ था। एक फट्टा पिच, एक रोड पिच पर मैच हुआ था। ऐसा फील हो रहा था कि ये टेस्ट मैच चल रहा है। स्कोर बोर्ड देखकर लग रहा था कि ये एक टेस्ट का स्कोर है, लेकिन हम टेस्ट का भी नहीं कह सकते। टेस्ट में तो 19 ओवर्स होते हैं, तब जाकर एक दिन में 500 रन बनते हैं। ये तो 40 ओवरों में 523 रन बना दिए। हाईवे पिचेस प्लस 50 मीटर बाउंड्रीज इज इक्वल टू आईपीएल। आरसीबी हैड वन बिग अचीवमेंट इन आईपीएल हिस्ट्री, that too has been broken by Sunrise Hyderabad. I think Travis Head has some personal issue with Rohit Sharma teams. Rohit Sharma fans are happiest people on the planet right now. You can simple imagine, अभी हार्दिक पांड्या ने इंडिया की तरफ से T20 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी संभालनी थी। रोहित शर्मा को कैप्टन हटाकर आप लोगों ने देख ही लिया होगा आईपीएल में कैसी वो कैप्टनसी कर रहा है। पहले 2 टाइटल जैसे शहनशाह अफरीदी ने जीते थे, इससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये इंटरनेशनल लेवल में भी वो ऐसी परफॉर्मेंस देगा एज ए कैप्टन। हार्दिक पांड्या ने जो रोहित शर्मा के साथ किया है, ये कैप्टनसी अच्छी कर भी लेता अगर रोहित शर्मा की हाँ होती तो, रोहित शर्मा की रजामंदी होती तो। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कैप्टनसी छोड़ी और एक यंगस्टर को कैप्टन बनाया, लेकिन हार्दिक पांड्या एक जबरदस्ती कैप्टन बने, चंद डॉलर के लिए कैप्टन बने। ये नहीं सोचा मेरा एक सीनियर प्लेयर है जिसकी वजह से मैं मुंबई इंडियन में कितने साल खेला, जिसने मुझे इतनी इज्जत दी, लेकिन आज उसी के गले पर छुरी फेर दी। वर्ल्ड की बेस्ट वेपन आपके पास है, लेकिन आपने उसको सजा कर रखा हुआ है। जसप्रीत बुमराह को पावर प्ले में जस्ट 1 ओवर दिया, उसके बाद बुमराह को 13वें ओवर में लेकर आए जब मैच ही हाथ से निकल गया। ये हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी है। हेनरी क्लासन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई। हेनरी क्लासन का मैन ऑफ द मैच बनता था, किसी भी इंडियन फैन से आप पूछकर देख लो। लेकिन जो आईपीएल की मैनेजमेंट है ना, उसका सारा फोकस होता है इंडियन प्लेयर पर, जो ओवरसीज प्लेयर है उस पर फोकस नहीं होता। थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे ले, मैन ऑफ द मैच पक्का उसी का होता है जो इंडियन प्लेयर होगा। जो इतनी अच्छी इनिंग खेल के गया हेनरी क्लासन, उसको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया। आप यहां से अंदाजा लगाओ, उसने फास्टेस्ट 50 लगा दी, लेकिन हेनरी क्लासन की बदौलत ये मैच जीता है सनराइज हैदराबाद, उसको मैन ऑफ द मैच नहीं दिया। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ प्लेयर शुड गेट 20 करोड़। He performed well in every season. Klaasen is the best T20 batter in the world right now. क्लासन जो T20 में बैटिंग करता है, उफ क्या बैटिंग करता है ये।
इस इवन इसने जसप्रीत बुमराह को नहीं छोड़ा, जसप्रीत बुमराह भी इसको नहीं रोक सका, जसप्रीत बुमराह को भी इसने छक्के मारे हैं। एंजॉय पांड्या कैप्टेंसी मुंबई इंडियंस एंड ओनर्स। अभी आईपीएल मैचेस बाकी हैं, अभी पिक्चर बाकी है, अभी और मजा लेना बाकी है आप लोगों को। हार्दिक पांड्या इज ग्रेट फिनिशर, वन डे ही विल फिनिश मुंबई इंडियंस। हिज परफॉर्मेंस 0%, स्टाइल 100%, एटीट्यूड 1000%। हार्दिक पांड्या ने क्या मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी। जब वो बॉलिंग करने आए 24 गेंदों पर 42 रन खाए, जब वो बैटिंग करने आए 20 गेंदों पर 24 रन बनाए, जहां पर हर एक टीम का बंदा 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या कैप्टन होने के बावजूद वो 120 स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अब इससे अंदाजा लगा ले हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी और उसकी परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे आप। आईपीएल में इतना बड़ा टारगेट पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन ये हाईएस्ट था, बस कुछ रन का फर्क था। आईपीएल में हमेशा से ऐसी पिच बनती है, बाउंड्री छोटी होती है, जो दूसरी टीम आती है वो बहुत मजा लेकर खेलती है। इंडिया में बेशक इंडिया अपनी सरजमीन पर जीतता आ रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है तो दूसरी टीम ही जीत कर चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया की मिसाल आप लोगों के सामने है, लेकिन ये इस चीज को ठीक नहीं करे। जब वर्ल्ड कप में जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में खेलने के लिए जाते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। वर्ल्ड कप इसीलिए तो ये नहीं जीत रहे पिछले कई सालों से। और तो और हमारे कैप्टन बाबर आजम भी ये बात कर गए कि इंडिया में जो बाउंड्री है वो बहुत ही छोटी है। बेशक वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, ना सेमीफाइनल में पहुंच सके, लेकिन वो बात ये जरूर कर गए कि इंडिया में जितने भी ग्राउंड्स हैं बाउंड्री छोटी है, पिच फ्लैट है, बैटिंग पिच है। लेकिन हमारे फखर जमान हमें जरूर बता गए कि इंडिया की पिच कैसे बिहेव करती है एक अच्छा बैट्समैन अगर कोई भी खेल रहा हो तो। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या के साथ जो मीडिया पर हो रहा है और जब वो ग्राउंड में आता है, जहां जहां वो फील्डिंग करने जाता है, चाहे वो टॉस करने आए, तब भी उस पर नारे लगते हैं हार्दिक पांड्या के ऊपर। हार्दिक पांड्या को तो अब सोच लेना चाहिए, या तो रोहित शर्मा के पांव पकड़ लेने चाहिए कि खुदा के लिए अभी मुझे माफ कर दे, अपने फैंस को थोड़ा सा कंट्रोल करो, कोई ट्वीट्स करो मेरे हक में, ताकि फैंस मुझे ये तंग करना बंद कर दें। इसकी वजह से ये परफॉर्म भी नहीं कर रहा, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, गलत गलत डिसीजन ले रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रही होती। इसका सिर्फ ध्यान होता है लोगों की तरफ, फैंस की तरफ, कि मुझे ये क्या कह रहे हैं, कोई नया लकब तो नहीं दे रहे मुझे। कभी काला कौवा कह रहे हैं, कभी चपड़ासी कह रहे हैं, कभी हार्पिक कह रहे हैं, कभी बू कह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा हार्दिक को कौन सा टाइटल रह गया बाकी देने के लिए। ये सिर्फ हार्दिक पांड्या से गलती नहीं हुई, ये मुंबई इंडियंस से गलती हुई है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाकर। अभी शेख उन लोगों को भी पहुंच रहा है, मुंबई इंडियंस की टीम को, मैनेजमेंट को। बेशक वो हार्दिक पांड्या के पीछे छुपे हुए हैं, जो हार्दिक पांड्या का शेख है वो उन तक जरूर पहुंच रहा है। इन लोगों को इस चीज से जान छुड़ानी पड़ेगी। दोबारा मुंबई इंडियंस का कैप्टन रोहित शर्मा को बनाना पड़ेगा, या रोहित शर्मा की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आए ताकि इन लोगों की जान छूट सके। इतना बड़ा ब्रांड है ये मुंबई इंडियंस, कितना भी पैसा खर्च कर लो, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है इस चीज की, वो है रोहित शर्मा। उसको हल कर लिया तो ठीक है, वरना ये टीम डूब ही जाएगी। आप रोहित शर्मा के फैंस का अंदाजा यहां से लगाएं, जब विराट कोहली के बारे में बात हुई थी कि T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को शामिल नहीं किया जाएगा, उस पर इतना बुरा रिएक्शन नहीं आया था जितना अब रिएक्शन आ रहा है लोगों का ग्राउंड में आकर। इस टाइम पर विराट कोहली से लगता है रोहित शर्मा बढ़ गए हैं फैंस के मुकाबले में। जितनी बड़ी ज्यादती रोहित शर्मा के साथ हो रही है और फैंस उसके साथ खड़ा है, पूरा इंडिया उसके साथ खड़ा है। दोस्तों, सबसे बढ़कर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हार्दिक पांड्या ने सही फैसला लिया या ये मुंबई इंडियन का प्रेशर था जो हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी दी गई? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।